आदरणीय प्राचार्य जी, मेरे शिक्षक साथी और सहकर्मी, अभी तक या पिछले लंबे समय तक बाबा साहेब को दलितों का नेता या उनका उद्धारक माना जाता रहा है। भी वर्गों तक वो पहुँचे, और क्यों पहुँचे? क्योंकि उनके कार्य केवल दलित वर्ग तक नहीं थे बल्कि सभी के लिए थे। उसके दो उदाहरण या दो विचार मैं इस समय रखना चाहूँगा। एक, सर ने अभी बताया, उन्होंने जो पीएचडी थीसिस की थी प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी, उसी के बेसिस पर बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जो भारत का केंद्रीय बैंक है। हालांकि वो स्थापना बाद में हुई, दूसरों ने की थी, लेकिन विचार वहाँ से लिया गया था। और वो आरबीआई आज भारत की मॉनेटरी सर्कुलेशन को नियंत्रित करता है। आपके घर पर जो महंगाई है और आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, एफडी कराएं या चाहे जो कुछ, उस सारे कुछ का नियंत्रण आरबीआई से होता है। तो उसको बनाने का मूल विचार वहाँ से था, और ये आरबीआई आज हम सभी के जीवन को प्रभावित करती है। एक तो ये हो गया। एक दूसरा योगदान हिंदू कोड बिल के रूप में है। हिंदुओं में सिख, जैन और बौद्ध भी शामिल हैं। हिंदू कोड बिल जब पहले लाए तो बाबा साहेब थे जब कानून मंत्री थे, लेकिन वो पास नहीं हो सका। तो बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको 4 भागों में तोड़कर पास करवाया। वो 4 भाग, मुझे चारों नाम नहीं याद है, जैसे विवाह अधिनियम और उत्तराधिकार अधिनियम, ये 2 थे, 2 शायद और थे, 2 और कोई थे, उनके नाम नहीं याद। तो हिंदू कोड बिल में जो मैरिज का या दूसरे प्राविधान है, उस पर एक चीज़ डिस्कस करते हैं। मान लीजिए इस्लाम में अभी भी कानूनी रूप से छूट मिली हुई है कि 4 शादियां कर सकते हैं। हालांकि कुछ रिसर्च का डाटा कहता है कि हिंदुओं में अभी भी ज़्यादा शादियां होती हैं मुस्लिमों की तुलना में। कुछ रिसर्च, हालांकि वहाँ पर कानून है कि वो कानून से छूट मिली हुई, उनके धार्मिक प्रावधानों के अनुसार वो 4 तक कर सकते हैं। हिंदू धर्म में, जिसमें सिख, जैन और बौद्ध भी शामिल हैं, वहाँ तो कोई नियम ही नहीं था या धार्मिक प्रतिबंध नहीं था, कितनी भी शादियाँ कर सकते थे। हिंदू कोड बिल से उस पर प्रतिबंध लगाया गया, सुधार किए गए, उसके तहत एक ही शादी एक व्यक्ति कर सकता है। अब यहाँ पर महिलाओं में तो एक ही हैं, पुरुष ज़्यादा बैठे हुए, उनकी भी संख्या कम है। सोचिए आपके घर में बहन या बेटी के एक पति के 4 हों, यानी कि जहाँ आपने बेटी ब्याही है या बहन ब्याही है, वहाँ पर 3 और हों जिनको सौत कहा जाता है, तो क्या स्थिति होगी? वैसे तो अपने संदर्भ में हम बात करना चाहें, 3 पत्नियां हो तो थोड़ा अच्छा लग सकता है, बुरा कम लगेगा, लेकिन अपनी बेटी और बहन के संदर्भ में देखें तो बहुत बुरा लगेगा। ये तो योगदान स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए उनका था, और हमारी बहन बेटियां होती इसलिए हमारे लिए भी योगदान था। इसके बाद यदि हम बात करें और इसका प्रभाव कितना पड़ता है, हम अपने संदर्भ में देखें, महिलाओं का स्पेसिफिक जो प्रोविज़न है उसका छोड़ देते हैं। यदि अपने ही 4 बीवियां हों तो खर्च कैसे उठाएंगे? ये व्यवहारिक बात है, सैद्धांतिक हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। एक का खर्च उठाना तो मुश्किल काम है, 4 का, फिर 4 होंगी तो बच्चे कितने होंगे? एक का खर्च हम उठा नहीं पा रहे हैं। एक बीवी से जो बच्चे 1 या 2 या 3 किसी के हुए, उनका खर्च तो उठा नहीं पा रहे हैं। यदि मेडिकल की पढ़ाई हो या सामान्य सी शिक्षा, अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी हो अपने बच्चों को, 2 बच्चे हों तो उनको शिक्षा दिलवाने में हम हाफ जाते हैं। यदि ऐसा होता तो ये प्रोविज़न जो बाबा साहब ने किए वो केवल दलितों के लिए नहीं, सबके लिए थे।
भारत के जितने लोग हैं उनमें से कुछ धर्म छूट गए थे, जैसे इस्लाम, क्रिश्चियन, उनके लिए उन्होंने उसमें प्रोविज़न नहीं था। उस समय क्यों नहीं किया गया, उसके कारण अपने हो सकते हैं, उसी समय स्वतंत्रता मिली थी और दंगे भी हुए थे, इस कारण से शायद ना किया हो। जिन भागों के लिए किया उनके लिए बहुत बड़ा योगदान था और आज भी है उसका प्रभाव। अदरवाइज पता नहीं कब उनमें परिवर्तन होता। उनकी सोच थी, उन्होंने पढ़ रखा था, जैसा कि सर ने बताया, उस समय के सबसे बड़े कानूनी जानकार थे, उन्होंने लागू किया।